जैन संतों के आशीर्वाद के क्रम में अब मैं बैठा हूँ आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव के चरणों में, और ये अपना आशीर्वाद श्रवण बेलगोला में आयोजित 2018 के महामस्तकाभिषेक समारोह को देंगे। वाह जिंदगी चैनल मेरे सामने है। इसका नाम वाह जिंदगी है, और जो संसारी जीव हैं उनकी आह जिंदगी है। बोलते आह जिंदगी, कैसी ज़िंदगी है। परंतु जो साधु संत हैं जिन्होंने संसार के दुखों का त्याग किया है, संसार के विषयों का त्याग किया है, उनकी वाह जिंदगी है। परंतु जिन्होंने अपनी चारों कषायों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है और जिनेंद्र बन गए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे भगवान बाहुबली, उनकी वाह वाह जिंदगी है। आज मेरे सामने वाह जिंदगी चैनल है और भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक 2018 महोत्सव के प्रसंग में मेरे समक्ष हैं। बहुत ही पावन प्रसंग ये चल रहा है। 1981 के बाद ये 2018 के महोत्सव में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर नर नारी हैं, और सबसे विशेष बात है कि इसमें लगभग 35 आचार्य यहाँ पर हैं और उनके अनेक साधु हैं। तकरीबन 350 से अधिक साधु संत यहाँ पर हैं। उसमें दिगंबर जैन मुनि भी हैं, श्वेतांबर साधु भी हैं, साध्वियाँ हैं, चारों संप्रदाय यहाँ पर हैं। ख़ासतौर पर दिगंबर जैनाचार्य बहुत अधिक संख्या में हैं। और ये सभी आचार्य भगवान जो यहाँ पर आए हुए हैं, यह धर्म आराधना, साधना और सम्यक दर्शन का साक्षात फल देखने आए हैं कि यदि भगवान के जन्म कल्याणक में यहाँ 12,000 लोग आए हैं तो साक्षात पंचकल्याणक में कितने लोग वहाँ पर होंगे। और ये परिणाम विशुद्धि का साधन बनता है। यदि भगवान बाहुबली की प्रतिमा में इतनी वीतरागता है, इतनी सौम्यता, इतनी शांति है, तो साक्षात तीर्थंकर जिनेंद्र के स्वरूप में कितनी वीतरागता, कितनी शांति, कितनी समता होगी। इस तरह से अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दृढ़ होती है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा एक संदेश देती है कि भाई भाइयों में युद्ध हुआ तो उन लोगों ने युद्ध भी किया, तो अपने धर्मों का पालन करते हुए युद्ध किया। उन्होंने अहिंसा के साथ में युद्ध किया। उन्होंने शत्रुओं के साथ में, विश्व का पहला युद्ध था, लेकिन शत्रुओं को छोड़ करके मात्र दृष्टि, जल और मल्ल के साथ में युद्ध किया। और इतनी बड़ी त्याग की पराकाष्ठा कि उन्होंने जीते हुए राज्य को, साम्राज्य को यूं ही तृणवत छोड़ करके वो चले गए। इस कारण से जो हारा चक्रवर्ती था उसने बाद में उन्हें मारने का षड्यंत्र नहीं किया, बल्कि वह चक्रवर्ती उनके चरणों में आकर झुक गया और कहा कि भाई, हे महाश्रवण बाहुबली, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारा त्याग। और इतनी बड़ी श्रद्धा भरत चक्रवर्ती की बनी कि उन्होंने भगवान बाहुबली की सोने की 5.25 धनुष की विशाल काय सोने की प्रतिमा उन्होंने बनवाई। ऐसे भगवान बाहुबली, और उन बाहुबली के दर्शन के लिए चामुंडराय अपनी माता कालाड़ा देवी का संकल्प पूरा करने के लिए जब पोदनपुर की ओर जा रहे थे, तब वह अपने स्थान से विहार करते करते यहाँ पर इसी श्रवण बेलगोला पर्वत पर आए और यहाँ पर चंद्रगिरी पर नेमी चंद्राचार्य मिले। उनके स्वप्न में, चामुंडराय के स्वप्न में, कालाड़ा देवी के स्वप्न में कुष्मांडी देवी ने संकेत दिया कि यह भगवान बाहुबली का दर्शन इस काल में तुम्हें संभव नहीं है, परंतु इसी गिरी पर, विंध्यगिरी पर आपको दर्शन हो सकता है। यह अर्धा संकेत था। और नेमी चंद्राचार्य भगवान ने संकेत दिया कि हे चामुंडराय, यदि तुम्हें भगवान बाहुबली प्रकट करना है तो तुम अपना सिर, अपना मुख उत्तर में करो और दक्षिण दिशा में तुम तीर चलाओ। बहुत विकट स्थिति थी, कोई कर नहीं सकता कि उत्तर में मुख हो और पीछे साइड में लेकर के धनुष बाण चलाया जाए। परंतु आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, नेमी चंद्राचार्य के आशीर्वाद से चामुंडराय ने वो तीर चलाया, और ऐसा तीर चलाया कि विंध्यगिरी पर्वत को लगते ही वहाँ पर भगवान बाहुबली का रेखा चित्र प्रकट हो गया। ये दृश्य आप आज भी भंडारी बस्ती के चित्रपटों में जाकर के देख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये कपोत कल्पना नहीं है, सत्य है। हालांकि श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली के प्रकट होने के पहले से भी यह श्रमणों का स्थान रहा है। भगवान भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्रभाचंद्र बनकर के 12,000 मुनियों के साथ यहाँ पर आए। मुनियों ने यहाँ पर साधना की, इसके अलावा भी अनेक यज्ञों के सम्मेलन यहाँ पर चलते रहे हैं। और उन सबकी साधना का परिणाम है कि आज जब हम चंद्रगिरी पर जाते हैं, विंध्यगिरी पर जाते, तो ऐसा लगता है कि यहाँ हज़ारों मुनियों की साधना के परमाणु अंश यहाँ विद्यमान है। एक परिणाम विशुद्धि यहाँ होती है। उस परिणाम विशुद्धि को पाने के लिए ही संघ यहाँ पर आता है। और आज वाह जिंदगी ने मुझे मौका दिया है कि संदेश भगवान बाहुबली तक सबको पहुँचे। भगवान बाहुबली का संदेश है कि सबको जीत करके भी उसका अहंकार मत करो। ये थे आचार्य गुप्तीनंद जी
के विचार और जो आप तक पहुँचे, और मुझे लगता है कि इनके विचार सुनकर श्रवण बेलगोला आने का मन आप तुरंत बना लेंगे।